या कुंदेंदु तुषारिहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती बुद्धिं प्रदां शारदां शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिं प्रदां शारदां। माफ करना, मैं एक पंगत भूल गई हूँ। जी ओम ओम ओम। लाइन में गड़बड़ हो गई है। बहुत सुंदर, कोई बात नहीं बहन, कोई बात। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज को मुझे ये योग सत्र लेने का अवसर दिया, आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन मंगल हो और अगला सत्र आरंभ करने के लिए मैं आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। बहन ने धन्यवाद नहीं दिया कि बहन जिनने जो है हमें योग शिक्षक बनाया, आज मौका दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश जी। आज वही बोलने वाली थी जो मुझे आज योग शिक्षक के लिए आमंत्रित किया। आदरणीय दिनेश जी का धन्यवाद करो। जी, दिनेश भैया ने, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं तो कल शेगांव गई थी और 2 दिन शनिवार रविवार शाम शेगांव से वापस आ गई और नीलकंठ साबे जी के यहाँ पर भी विजिट हो गई मेरी, गजानन महाराज जी का दर्शन हो गए और हमारे नीलकंठ भाई साहब के यहाँ में कल सुबह गई 10-12 बजे और फिर वहां पर उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे भोजन दिया, भोजन की व्यवस्था हो गई और फिर हम वापस आ गए। बहुत अच्छे से आदर सत्कार हुआ हमारा, नीलकंठ भैया किया, तो नीलकंठ भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला बहन भाभी जी ने मेरा, और हम पूरे फैमिली के साथ गए थे शेगांव, महाराष्ट्र में है, बहुत अच्छा है शेगांव। आप भी सभी सादर आमंत्रित है। अभी देखते हैं अगला प्रोग्राम हम शेगांव में ही करना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत रहेगा। तो दिनेश भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश भैया ने मुझे आज योग शिक्षक बनाया, योग की सेवा देने के लिए इस योगाहार मंच पर उपस्थित किया, आमंत्रित किया। तो दिनेश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद और अगला सत्र आरंभ करिए। जी जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत सादर नमन। और पता नहीं इस क्रम में हम कौन धन्यवाद के भागी हैं, ये तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन आपको सत नमन कि आपने मेरा नाम लिया, उच्चारण लिया। वास्तव में कर्ता कोई है और करवाने वाला कोई है। तो जिस तरह से भगवान श्री राम त्रेता में, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया, और जब भक्तों ने चाहा तो भगवान को कहीं भी बुला दिया। इसी क्रम में जबकि हम आदरणीय दीदी जी से सरस्वती वंदना सुन रहे थे, और माँ सरस्वती की जब कृपा होती है तो
युग के बाद जब युग आ जाते हैं उसके बाद भी हम भगवान को कहीं से कहीं भक्ति वश बुला सकते हैं। कल हमने ये बात भी सुनी कि किस तरह से जो धियाणी हैं, जो बहनें हैं, उनकी गौरव गाथा सुनिए नंदा जात यात्रा के माध्यम से। और जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर पुनः प्रतिष्ठापित हो रहा है श्री अयोध्या में, उसी क्रम में हम छोटी अयोध्या कही जाने वाली ओरछा जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में वह ओरछा जहां से हमारे आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब आते हैं, और वो आज हमें ओरछा के श्री रामलला मंदिर के महत्व के बारे में और माता कुंवरी के अदम्य साहस और भक्ति भाव को दर्शा रहे हैं। मैं आदरणीय श्री मुन्नीलाल जी भाई साहब, जो कि किसानों के हितैषी हैं और किसानों के साथ साथ आम जन के लिए कार्य करते रहते हैं, ऐसे जनसेवक जिन्होंने कि इस योगाहार की नींव को पोषित किया है, उसे आगे बढ़ाया है। आप सभी के माध्यम से इस मंच पर, जबकि वो रामलला की इस विहंगम और मधुर और प्रातः स्मरणीय बातों को माँ कुंवरी के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय, आपने जो क्लिप साझा की है, मैं एक छोटी वाली क्लिप सबसे पहले दर्शाता हूं और उसके बाद अन्य जैसे ही आपकी आज्ञा हो मैं आगे बढ़ता रहूंगा। आज आप भगवान श्री राम की कथा अयोध्या से ओरछा पधारने पर कर रहे हैं, और आप हमें साथ साथ में आज्ञा भी देते रहेगा कि सबसे पहले आदरणीय सभी सदस्यों को ओरछा नगरी का एक संक्षिप्त चित्रांकन, और साथ में आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, क्या इस वीडियो की आवाज आप तक पहुंच रही होगी? वीडियो की आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। चलिए मैं बताता हूं। जैसा कि सबको प्रणाम और योगहार परिवार को सबको प्रणाम। और जैसा कि आज ओरछा और अयोध्या और ओरछा का 600 साल पुराना नाता है। जब अयोध्या में हमारे बाबा तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखी थी, वहां अयोध्या में भक्ति कर रहे थे, उस समय का ये कहानी है, उस समय का ये घटना है। छोटी अयोध्या, जैसा कि ओरछा को आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने बताया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं चाहूंगा कि ये 1573 आज से 450 वर्ष पूर्व की बात है। अयोध्या और ओरछा का एक 600 साल पुराना नाता है। उसके पहले से अयोध्या से ओरछा की दूरी 450 किलोमीटर की दूर पर है। अब हम बात करते हैं कि क्या घटना रही है। आज अयोध्या में जो रामलला विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी को, तो ओरछा और अयोध्या का नाता क्या रहा है मैं बताना चाहता हूँ। ये टीकमगढ़ जिला मध्य प्रदेश, ये भारत की भूमि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे मंदिर के जो है भव्य दर्शन है। जब आज भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या अपने विपत्ति काल से गुजर रही थी, एक दिन राजा मधुकर शाह ने रानी को चुनौती दे दी कि रानी, अगर आप राम भक्त हैं तो राम को अयोध्या से ओरछा क्यों नहीं ले आता। रानी सुन के रह गई। जब राजा मधुकर शाह ने वृंदावन चलने के लिए अपनी रानी कुंवर गणेश जी से कहा तो उन्होंने मना कर दिया। जब एक रानी राजा को मना कर दे, राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तुम अगर इतना ही विश्वास में राम पर है तो अपने राम भक्त राम को
ओरछा लेके आइए। रानी ने प्रण लिया और अपने आराध्य राम को लाने के लिए सन 1573 के आषाढ़ माह में अयोध्या के लिए निकल पड़ी। मैं चाहूंगा कि दूसरी जो रानी को चुनौती दी गई, राम की इतनी भक्त हो तो उन्हें अयोध्या लाती हैं, और रानी जो हाथी और चूंकि रानी थी, रानी के साथ सेना गई अयोध्या, तो वो सीन भी आप हमारे दिनेश जी ओरछा का सीन दिखा रहे हैं। जब 16वीं शताब्दी में बनानी कुंवर गणेश रामलला को ओरछा लाने के लिए गई, 21 दिन के बाद प्रभु राम 3 शर्तों पर ओरछा चलने के लिए तैयार हुए। वो शर्तें क्या थी? अयोध्या नगरी अभी सज रही है, तमाम अड़चनों के बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ, और अब हम 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे। तो अयोध्या के से मध्य प्रदेश की ओरछा की भी चर्चा लगातार जारी है, और जिस प्रकार से अयोध्या में आज सजावट हो रही है, आज भव्य महोत्सव मनाया जा रहा है, देश भर और विदेश से सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं, इसी प्रकार से ओरछा में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पुरानी कथा के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर साय कृष्ण भक्त थी, जबकि उनकी महारानी कुंवरी गणेश राम उपासक। इसके चलते दोनों के बीच जब अवसर विवाद भी होता था, बीच बीच में संवाद होता था। एक बार मधुकर साय ने रानी को, जो हमने कहा वृंदावन की घटना, तब उन्होंने मना कर दिया, तो रानी अयोध्या पहुंच करके, जब रानी अयोध्या पहुंची तो सरयू के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बनाकर साधना आरंभ की। रानी अयोध्या पहुंच गई। जब रानी अयोध्या पहुंची तो वहां लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बना के और वहां भक्ति भाव में लीन हो गई। इन्हीं दिन संत शिरोमणि तुलसीदास जी अयोध्या में साधना कर रहे थे। संत से आशीर्वाद पाकर अब हमारे महारानी कुंवर गणेश जी ने तुलसीदास जी से आशीर्वाद लिया, और जब आशीर्वाद मिला तो उन्हें और विश्वास बढ़ गया कि हम सफल होंगे अपने इस भक्ति में और भाव में और अपने लक्ष्य में। लेकिन रानी को कई महीनों तक राम राजा ने दर्शन नहीं दिए, रामलला सरकार अयोध्या वाले ने दर्शन नहीं दिए। अंततः वह निराश होकर के अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। जब उन्होंने देखा कि अब हमारी हट, हम राजा को क्या मुंह दिखाएंगे, और वो जब राम के दर्शन नहीं हुए, कई महीनों तक उन्होंने तपस्या की, तो वो जाकर के सरयू में प्राण त्यागने के लिए कूद पड़े। जब यही जल की अतल गहराइयों में उन्होंने राम राजा के दर्शन हुए। जब वो कूदी तो वहां रामलला जी के दर्शन हुए, और जब राम राजा के दर्शन उन्होंने किए तो रानी ने उन्हें अपने वक्तव्य बताया, अपने पूरी घटना सुनाई, और राम राजा से ओरछा चलने के लिए निवेदन किया। उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन अयोध्या रामलला जी ने कुछ शर्तें रखी रानी जी। उन्होंने शर्त रखी कि रानी, मैं पैदल यात्रा में चलूंगा, आपको किसी भी वाहन से यात्रा नहीं करनी होगी। दूसरी उनकी शर्त थी कि यात्रा केवल पुष्य नक्षत्र में होगी। पुष्य नक्षत्र महीने में 15 दिन में आते हैं, पुष्य नक्षत्र में ही हम चलेंगे। और तीसरी शर्त थी कि वहां राम राजा की मूर्ति जिस जगह रखी जाएगी वहां से हम पुनः उठेंगे नहीं। ये 3 शर्तें रानी जी ने स्वीकार की, और रानी ने राजा को संदेश वहीं से भेज दिया, मधुकर साय राजा को, कि हम रामलला को लेकर के आ रहे हैं, आप वहां तैयारी करिए ओरछा में। जैसे ही राजा मधुकर साय बुंदेला जी ने
राम राजा के विग्रह की स्थापित करने के लिए अरबों की लागत से चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराना शुरू कर दिया। जब रानी पुष्य नक्षत्र में अयोध्या से ओरछा चल रही थी और उसी समय यहाँ अयोध्या में जो मंदिर का आप भव्य दर्शन कर रहे हैं यह बनना शुरू हो गया था। इसी क्रम में जब पुष्य नक्षत्र चलते चलते रानी का ओरछा आना हुआ, उस समय मंदिर का कुछ निर्माण शेष रह गया था, लगभग कुछ %। और रानी महारानी ने और यहाँ के पुरोहितों ने, राजाओं महाराजाओं के साथ पुरोहित होते थे, उन्होंने कहा कि शुभ मुहूर्त में राम लला को अपन चतुर्भुज मंदिर में विराजमान कराएंगे। रानी ने अपने महल में और भगवान को विराजमान करा दिया। जब शुभ मुहूर्त पंडित जी के अनुसार, शास्त्रियों के अनुसार आया, फिर उन्होंने कहा और उन्होंने कोशिश की राम जी को उठाने की, फिर राम जी वहां से नहीं उठी। जहां विराजमान करा दिया था रानी के महल में, वहीं राम राजा आज ओरछा में विराजमान है। और जो चतुर्भुज मंदिर दिनेश जी दिखा रहे थे, वो चतुर्भुज मंदिर अरबों की लागत से आज भी वहीं वीरान खड़ा हुआ है, वहां कोई मूर्ति नहीं है। अभी वर्तमान में कृष्ण भगवान की मूर्ति वहां रख दी है क्योंकि राजा ने वो बनवाया था, लेकिन राम जी उसी जगह विराजमान है जहां उनको बिठा दिया गया था। उन्होंने स्वप्न दिया माँ को कि रानी जी, माता जी, मैंने आपसे कह दिया था मैं अब यहां से उठूंगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा और मैं यहीं पे रहूंगा। राम राजा भी इसी महल में विराजमान है और उनके लिए जो चतुर्भुज मंदिर बना था वह आज, जैसा हमने कहा है, कि मूर्ति विहीन है। यह भी एक संयोग है कि जिस संवत में 1631 को राम राजा का ओरछा में आगमन हुआ, उसी दिन रामचरितमानस के लेखन भी प्रारंभ किया। ये अद्भुत संयोग, ये आज तक आप लोगों को पता नहीं होगा। जिस दिन अयोध्या से रामलला ओरछा के लिए चले, उसी दिन बाबा तुलसीदास जी ने रामायण का लिखना शुरू किया। जो मूर्ति ओरछा में महारानी कुंवर गणेश जी लाई थी और आज विराजमान है, उसके बारे में बताया जाता है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति मां कौशल्या को दी थी। मां कौशल्या उसी को बाल भोग लगाया करती थी। जब राम अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने वह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी थी। यही मूर्ति गणेश कुमार राजे को सरयू की मझधार में प्राप्त हुई थी और यह विश्व का अकेला मंदिर है ओरछा जहां पर राम की पूजा राजा के रूप में होती है। विश्व में जितने भी मंदिर हैं सब भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन हम टीकमगढ़ जिले के जन और यहां पर आने वाले विश्व भर के भक्त राजा के रूप में हम राम को मानते हैं। आज भी हमारी सरकार हमारे राजा राम चलाते हैं। यहाँ कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल जो भी आता है वो भक्त के रूप में आता है, जनता के रूप में आता है। यहाँ राजा के रूप में कोई नहीं आ सकता, ना आ पाया है। यहाँ पे किसी को सलामी नहीं दी जाती है। यहाँ पे हमारे भगवान राजा राम को ही सलामी दी जाती है। यहाँ पर जहां राम की पूजा राजा के रूप में होती है और उन्हें सूर्योदय के पूर्व और सूर्योदय के पश्चात सलामी दी जाती है। जैसा कि राष्ट्रध्वज को सूर्य उदय पर जो है ध्वजा को लहराया जाता है, चढ़ाया जाता है और सूर्यास्त के होते ही उसको उतार लिया जाता है और सलामी दी जाती है। इसी प्रकार से हमारे राजा राम को सूर्य उदय और सूर्यास्त पर सलामी दी जाती है। और आज व्यवस्था कम से कम 5 गार्ड
सलामी देते हैं एक साथ, जो विश्व में अन्य कहीं मंदिर को या कहीं ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे राजा आज भी राम हैं। हम सब उन्हीं को राजा मानते हैं, उन्हीं के राज में हम लोग सब रह रहे हैं। राम राजा मंदिर के चारों तरफ हनुमान जी के मंदिर हैं, जो आदरणीय दिनेश जी दिखा रहे हैं। ये विभिन्न मंदिर चारों तरफ हनुमान जी के मंदिर है। जैसा हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी के ओरछा के चारों तरफ। जी उमाशंकर जी ने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाहते हैं? क्षणधारी हनुमान, बजरिया के हनुमान, लंका हनुमान एक सुरक्षा चक्र के रूप में चारों तरफ है। ओरछा की अन्य बहुमूल्य धरोहरों में लक्ष्मी मंदिर, पंचमुखी मंदिर, राधिका बिहारी मंदिर, राजमहल, राय प्रवीण महल, हरदौल बुंदेला जी की बैठक। अब हरदौल बुंदेला जी के बारे में आगे हम बताएंगे। इनकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है और यथार्थ घटना है। हरदौल बुंदेला जी की समाधि जहांगीर महल और उसकी चित्रकारी प्रमुख है। ओरछा झांसी के मात्र 15 किलोमीटर दूर है। झांसी देश की प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुड़ा है। पर्यटकों के लिए झांसी और ओरछा में शानदार आवास गृह बने हुए हैं, वहां जो तीर्थ यात्री आते हैं। यह महल राजा इंद्राणी बुंदेला की खूबसूरत गणिका प्रवीण राय की याद में बनवाया गया था। यह एक कवयित्री और संगीतकार थी। मुगल सम्राट अकबर को जब उनकी सुंदरता के बारे में पता चला तो उन्होंने दिल्ली लाने का संदेश दिया था। इंद्रमणि बुंदेला प्रवीण के सच्चे प्रेम को देखकर अकबर ने उन्हें वापस ओरछा भेज दिया था ससम्मान के साथ। यह 2 मंजिला महल प्रकृति बगीचों के पेड़ों के बीच से घिरा है और राय प्रवीण महल में एक लघु हॉल और एक चैम्बर अभी बना हुआ है। और ये हमारा जो राजाओं का, क्षत्रियों का इतिहास रहा है, ये ओरछा के क्षत्रियोों का इतिहास है, राजाओं का इतिहास है। यह जो लक्ष्मी नारायण मंदिर वहां पर उपस्थित है, यह मंदिर 1662 ईस्वी में वीर सिंह जी बुंदेला राजा साहब द्वारा बनवाया गया था। मंदिर ओरछा गांव में पश्चिम में एक पहाड़ी पर बना है, लक्ष्मी मंदिर। मंदिर में 17वीं और 19वीं शताब्दी के चित्र बने हुए हैं। आज भी चित्रों के चटकीले रंग इतने जीवंत लगते हैं जैसे उसे वह हाल ही में बने हों। मंदिर में झांसी की लड़ाई के दृश्य और भगवान कृष्ण की आकृतियां बनी हुई हैं। जो ओरछा की झांसी की लड़ाई हुई थी महारानी लक्ष्मीबाई की, और हम लोगों ने सीरियल देखा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ओरछा का नाता हमारे झांसी की रानी लड़ाई सरकार से है। चतुर्भुज मंदिर राजमहल के समीप स्थित चतुर्भुज मंदिर ओरछा का मुख्य आकर्षण है। यह मंदिर 4 भुजाधारी विष्णु भगवान को समर्पित है। अभी हमने जो बताया कि जब अभी हाल में उनको एक चतुर्भुज भगवान की एक मूर्ति को वहां स्थापित कर दिया है, क्योंकि मंदिर खाली पड़ा था, वहां लोग जाते हैं। तो इस मंदिर का निर्माण 1558 से 1573 के बीच राजा मधुकर शाह बुंदेला ने करवाया था। ये मंदिर लगभग 15 वर्ष में बना। 15 वर्ष तक काम लगा रहा, जब तक रानी जी और अयोध्या से ओरछा नहीं आई, तब तक ये मंदिर का निर्माण होता रहा और 15 वर्ष में मंदिर बनाया गया। देखिए आप, चतुर्भुज मंदिर कितना विशाल मंदिर 15 वर्ष में जो बनाया गया हो, उसमें राम राजा जी ने उसको ठुकरा दिया था। आगे ये मंदिर की जो सीन दिख रहे हैं, आपको दिखाई रहे हैं, और ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के, अब हमारा जिला निवाड़ी टीकमगढ़ से बन गया है, अलग हो गया है, जहाँ पर ओरछा उसमें शामिल हो गए हैं। ये ऐतिहासिक नगर है। इनकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा इसी नाम से राज्य की राजधानी सन 1501 में ओरछा राज्य की स्थापना हुई थी। ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी के किनारे है, जिसको बेतवंती माँ कहते हैं। यह टीकमगढ़ से 80 किलोमीटर दूर, उत्तर प्रदेश राज्य झांसी से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ये हमने
राजा बुंदेला राजा ओरछा अयोध्या से कैसे आए, क्या वजह थी, ये भाव भक्ति के बस भगवान होते हैं। यह हमारे बुंदेलखंड की परंपरा है। हम सब भक्ति के बस में भगवान को कर लेते हैं। और वह एक उदाहरण हमारे रानी कुंवर गणेश जी, राजा मधुकर साहब जी का हमने इतिहास बताया। अगर दिनेश जी इसमें वीडियो में आवाज आती है तो एक स्टोरी के माध्यम से राम जी ओरछा का एक वीडियो भी दिखाने का कष्ट करें। आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ सकती है जी? रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब ने हैंड राइज किया है जी, स्वागत है आपका। जी ओम, सदन को नमन। आज आदरणीय यादव जी ने जो हमको कहानी सुनाई बहुत यथार्थ लगी और भावपूर्ण है। भगवान भाव के भक्ति के बस में है, ये उन्होंने बताया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस समय हमारा देश मुगलों के अधीन था और ब्रिटिश काल में, क्या राजा राम को वही जो है उनकी जो पहरेदारी है या जो उनके सलामी दी जाती थी वो यथावत चलती थी या बीच में रुक गई थी? जी ओम। जी, राजा हमारे ओरछा में राज्य हमारे स्थापित रहा। जो इतिहास बता रहा है कि हमारा जो राजा वहाँ जो रानी और राजा ओरछा के रहे हैं वो यथावत रहा है। और वहाँ हमारे मधुकर साय राजा रानी कुंवर गणेश जी रही हैं, जो 450 वर्ष पहले की जो घटना है। भाई साहब सलामी का जो जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये सलामी मुगल काल में चलती थी, ब्रिटिश काल में चलती थी या नहीं, बस इतना जानना चाह रहा था। जी भाई साहब, चलती थी। जो राजा के सिपाही होते थे वो वहां कंटिन्यू पहरेदारी देते थे। ये परंपरा शुरुआत ही से चली जा रही है ना। राजा शाही समय से थे, जब से अपना उत्तर शासन आ गया, ये उत्तरदायी शासन आ गया, राजाओं का शासन चला गया, तब से फिर मध्य प्रदेश शासन के जो पुलिस वाले रहते, सैनिक, वह वहां गार्ड में रहते, गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। जी जी, ओम 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 ओम, नमन सर, नमन ओम। तो ये वीडियो की आवाज अगर आ जाए। नहीं आ रही वीडियो की आवाज, नहीं आ रही है ना। चलिए अब हम चलते हैं। अब हम चलते हैं जो हमने बताया लाला हरदौल। बुंदेलाओं का इतिहास है। हमारे टीकमगढ़ से धर्मेंद्र बुंदेला जी जुड़े हुए, और भी कई लोग जुड़े हुए हैं। ये बुंदेलाओं का इतिहास है। और राजा, ये जो वहाँ मंदिर के बगल में एक फूलबाग है, यहाँ बुंदेला राजाओं द्वारा बनवाया गया यह फूलों का बगीचा चारों ओर से दीवारों से घिरा है। पालकी महल के निकट स्थित यह बाग बुंदेला राजाओं का आराम सहायक था। वर्तमान में यह पिकनिक स्थल के रूप में जाना जाता है। फूलबाग में एक भूमिगत महल और 8 स्तंभों वाला मंडप है। यहाँ के चंदन कटोर से गिरता पानी झरने में समान प्रतीत होता है। सुंदर महल, इस महल को राजा जुझार सिंह बुंदेला के पुत्र धुरभजन बुंदेला ने बनवाया था। धुरभजन की मृत्यु के बाद उन्हें संत के रूप में जाना गया। वर्तमान में यह महल काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है अभी हाल में। ओरछा झांसी के से इधर जो है हमारा वायु मार्ग भी है। ओरछा का नजदीक हवाई अड्डा खजुराहो है, जो 163 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट दिल्ली, बनारस और आगरा से नियमित फ्लाइट जुड़ी हुई है। कहीं से भी हमारे यहाँ आओ, खजुराहो आ सकते हैं फ्लाइट से, और खजुराहो से ओरछा 150 किलोमीटर की दूरी पर है। रेल मार्ग भी हमारे झांसी ओरछा का नजदीक रेल मुख्यालय है। दिल्ली, ललितपुर, आगरा, भोपाल, मुंबई, ग्वालियर आदि प्रमुख शहरों से झांसी से के लिए रेलगाड़ियां हैं, और ओरछा तक भी रेल लाइन बिछी हुई है, जहां पर पैसेंजर ट्रेनें वगैरह जो इलाहाबाद, बनारस की ट्रेनें झांसी से चलती हैं, वो ओरछा से ही गुजरकर जाती हैं। ओरछा झांसी खजुराहो मार्ग पर स्थित है। नियमित रूप से बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं, जो दिल्ली, ललितपुर, आगरा, भोपाल, ग्वालियर
होते हुए ओरछा से झांसी से टीकमगढ़ आती हैं, जहां ओरछा 15 किलोमीटर दूर मात्र झांसी से है। एक समय में सारा बुंदेलखंड राज्य के अंतर्गत था। ये बुंदेलखंड पूरा जो हमारा है वह ओरछा राज्य के अंतर्गत था। यहाँ के प्रमुख शासक थे राजपूत बुंदेला। सन 1730 में महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने अपने बुंदेलखंड राज्य का तीसरा हिस्सा बाजीराव पेशवा प्रथम को दे दिया था। उसमें झांसी राज्य भी था। उससे पूर्व झांसी ओरछा के राजाओं की नगरी थी। मराठों के अधिपत्य के बाद ओरछा राज्य की सीमाएं अत्यंत संकुचित हो गई। मराठों की बढ़ती शक्ति की वजह से दतिया और ओरछा झांसी के विरुद्ध थे। उस समय मराठों के सूबेदार नारो शंकर ने झांसी के बुंदेला सेनापति को भगाया और झांसी स्वतंत्र करके ओरछा में लाखों रुपए खड़गी के रूप में वसूला शुरू किया, जिसका परिणाम ओरछा में दतिया के शासक झांसी के राजाओं के प्रति द्वेष रखते थे। मराठा साम्राज्य में समय झांसी मध्य भारत की सर्वाधिक समृद्धशाली नगर था। ऐसा स्वयं रोज ने अपनी किताब में लिखा है, जो आदरणीय मेहरा जी अभी चर्चा कर रहे थे। वो उसके बारे में हम जो आगे बता रहे हैं, जो लड़ाई हुई राजाओं की। 26 दिसंबर 1982 को अंग्रेज और ओरछा नरेश महाराज विक्रमजीत सिंह बुंदेला ने संधि, जिस वजह से ओरछा मराठाओं के हाथ में नहीं लगा आया। ये जो आप कह रहे थे कि इनसे संधि हुई थी, ओरछा इन मराठाओं के हाथ में नहीं आया। महाराज विक्रमजीत की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र धर्मपाल बुंदेला राजा बने। धर्मपाल की मृत्यु निसंतान अवस्था में हुई। तब विक्रमजीत के भाई तेजस्वी और उनके पुत्र सुजान सिंह ने एक बाद राजा बने। जब मृत धर्मपाल की पत्नी महारानी लड़ई दुलैया सरकार जो देव बुंदेला अत्यंत महत्वाकांक्षी थी। अब आपने देखा है, जब झांसी की रानी का सीरियल चल रहा था, उसमें लड़ई सरकार का आपने जाना है। वो लड़ई सरकार कौन थी? हमारे जो जो धर्मपाल जी थे, जिनकी पत्नी महारानी लड़ई दुलैया सरकार जो देव बुंदेला अत्यंत महत्वाकांक्षी थी। उन्होंने सुजान सिंह के साथ राज्य का बंटवारा किया और हमीर सिंह नामक एक पुत्र गोद लिया, क्योंकि इनके संतान नहीं थी लड़ई सरकार के, तो इन्होंने एक हमीर सिंह नामक पुत्र को गोद में ले लिया। जब गोद लिया, महारानी लड़ई दुलैया सरकार की तीक्ष्ण बुद्धि के सामने सुजान सिंह पराभूत होकर 1851 से 1853 में झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव की शरण में चले गए। जब सन 1854 में ब्रिटिश सरकार महारानी लड़ई दुलैया सरकार के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में मंजूरी दे दी थी, इस बीच अंग्रेजों द्वारा यह तय किया गया कि पुरानी सहायता के एवं कर्जा चुकाने के लिए ओरछा की टहरी जागीर का वार्षिक लगान 6000 रुपए झांसी राज्य को दे दिए जाए। ओरछा की रानी प्रति वर्ष अपने दत्तक पुत्र के नाम पर यह लगान भरा करती थी, जिस कारण झांसी के प्रति ओरछा का द्वेष और तीव्र हुआ। सन 1853 में झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर जी का निधन हुआ। तब झांसी की सीमा असुरक्षित थी। इसका फायदा उठाकर पुराने द्वेष और अपमान का बदला लेने के लिए 1897 में ओरछा की रानी लड़ई दुलैया सरकार अपनी कमर कसकर तैयार हुई। रानी लड़ई दुलैया सरकार जो ओरछा के 20,000 सेना और पुसद की सामग्री लेकर झांसी के विभिन्न भागों पर विजय प्राप्त करते हुए झांसी नगर पहुंची। 10 अगस्त 1857 को मौरानीपुर परगना जीत लिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने पड़ोसी राज्यों की करतूत अंग्रेजों को बताई थी। उन्होंने विलियम बेक्टिंग द्वारा राजा रामचंद्र राव के प्रदत्त झांसी किले पर ब्रिटिश यूनियन जंग ध्वज लगवा दिया। महारानी लड़ई दुलैया सरकार और सेनापति नत्थे खान उस समय बेतवा नदी के किनारे शिविर में थे। महारानी लक्ष्मी
बाई ने ब्रिटिश अधिकारी एरिक खान को सहायता करने हेतु पत्र लिखा। यह पत्र 2 अक्टूबर 1857 को लिखा गया था। यह पत्र एरिक खान को मिल गया। इसका प्रमाण राजकीय अभिलेखागार में मौजूद है। आज भी जो लिखा गया पत्र है इस सारे अभिलेखागार में अभी भी ओरछा में उपलब्ध है। किंतु अंग्रेजों ने महारानी लक्ष्मीबाई की कोई सहायता नहीं की। एरिक खान ने ही रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का शासन सौंप दिया था और उसने ही इस मामले में दखल नहीं दी थी। रानी लक्ष्मीबाई को जोकनबाग हत्याकांड का आरोपित घोषित करते हुए उसने अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देते हुए कहा कि झांसी की रानी एक विद्रोही है और ओरछा का कार्य पूरी तरह से समर्थन के योग्य है। ओरछा रानी अंग्रेजों की मित्र है। महारानी लक्ष्मीबाई स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुई। इस बीच रानी लड़ाई सरकार के नेतृत्व में नत्थे खान ने महारानी लक्ष्मीबाई को पत्र भेजकर कहा कि वे किला और नगर छोड़कर चले जाएं। महारानी लक्ष्मीबाई ने दरबार बुलाया और युद्ध की तैयारी शुरू की। जब लड़ाई सरकार ने नत्थे खान के द्वारा झांसी का किला छोड़ने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा, ललकारा, तो उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और घोषणा कर दी। उस समय झांसी की सेना अधिक नहीं थी। झांसी सेना में रघुनाथ सिंह, जवाहर सिंह, राव दुलाजू, गौस खान, लाला भाऊ बख्शी, खुदा बगस, नारी सेना और विशेष रूप से मानवती देवी प्रमुख थी। पेशवा जमाने की तोपों को तैयार किया गया। भवानी शंकर, कड़क बिजली, नलदार, शत्रु संहार, घन गर्जना तोप लगा तैयार हुई। अक्टूबर में ओरछा की रानी आसपास इलाकों में रानी लड़ाई सरकार को वे झांसी नगर और किले की तरफ बढ़ी। महारानी लक्ष्मीबाई स्वयं पुष्ट में युद्ध में कूद पड़ी थी। महारानी लक्ष्मीबाई के महाकौशल के आगे रानी लड़ाई सरकार तथा सेनापति नत्थे को भागना पड़ा। 23 अक्टूबर 1857 को महारानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में विजयी हुई। मऊरानीपुर पर रानी लक्ष्मीबाई का कब्जा हुआ। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये 1857 की लड़ाई का हम वृत्तांत बता रहे हैं। 1897 नवंबर में फिर से रानी लड़ाई सरकार के नेतृत्व में सेनापति नत्थे खान की सेना आ पहुंची। ओरछा गेट से रानी लक्ष्मीबाई तोपों का ऐसा हमला हुआ कि नत्थे खान की सेना भागने लगी। तब झांसी के वीरांगना मानवती देवी हैबंशी ने अपना वीरता और साहस का ऐसा प्रदर्शन किया कि नत्थे खान की सेना झांसी सीमा से बाहर हो गई। ये महिलाओं का, ये माताओं का पुरुषार्थ, ये वीरता हमारी बुंदेलाओं की, ये बुंदेलखंड की। देखिए आप कि हमारे बहनों ने, वीरांगनाओं ने कैसे जो है युद्ध लड़ा। 30 नवंबर 1857 को कालेंजर के जहांगीरदार चौबे और बानपुर के नरेश राजा मर्दन सिंह जू देव की मध्यस्थी के कारण रानी लक्ष्मीबाई और ओरछा की रानी लड़ाई दुलैया सरकार के बीच संधि हुई। वे दोनों बहन की तरह एक दूसरे से स्नेह करने लगे। ये बानपुर के राजा नरेश मर्दन सिंह जू देव की मध्यस्थता में इन्होंने लक्ष्मीबाई और लड़ाई सरकार का आपस में समन्वय करा दिया, समझौता करा दिया और दोनों एक दूसरे की बहन बन करके और ये रहने लगी। 1857 के अगस्त तथा अक्टूबर में ओरछा की रानी लड़ाई सरकार ने हमला किया था और फिर नवंबर में लड़ाई सरकार के नेतृत्व में सेनापति नत्थे खान की सेना ने हमला किया। तब रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार सिर्फ झांसी नगर तक सीमित था। किए गए इलाके रानी लक्ष्मीबाई को वापस मिल गए थे। ओरछा युद्ध की वजह से झांसी का इतना नुकसान हुआ था कि मार्च 1858 की युद्ध में झांसी पराभूत हुई और रानी किला छोड़कर कालपी गई। ये जो युद्ध हुआ तो झांसी में जो अथाह अकूट धन था सब तहस नहस हो गया और रानी लक्ष्मीबाई जो है कालपी चली गई। जहां
कहा जाता है कि स्वतंत्रता युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई की ओरछा की महारानी लड़ई दुलैया सरकार ने गुप्त रूप से भी सहायता की थी। रानी लड़ई सरकार इतिहास में नाम बहुत कम ही लिखा गया है, इस कारण उनकी जन्म, मृत्यु और स्वतंत्रता युद्ध पर कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। लेकिन महारानी लड़ई दुलैया सरकार समूचे बुंदेलखंड तथा ओरछा इतिहास का गौरवपूर्ण हिस्सा हैं। ये ओरछा का जो हमने इतिहास बताया, अब हम हरदौल लाला का जो वहाँ है, अगर दिनेश जी अगर आवाज आ रही हो तो कोई वीडियो अपन बता सकते हैं, नहीं तो फिर मौके की हम बताएंगे। ओरछा के जो राजा का जो जुझार सिंह का जो वीडियो है, अगर आपके पास हो तो जी जी मैं कोशिश करता हूँ। जी 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 जी, अगर आवाज चल जाए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैं इधर से स्क्रीन, क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी राजा का जो विवाह होता है, हर पुष्य नक्षत्र में हमारे तीर्थयात्री विशेषकर वहां जाते हैं। ओरछा का महत्व ही अलग है, पर्यटक स्थल भी है, और जो मान्यताओं के अनुसार आज हम सब लोग जहाँ भी हमारी शादी ब्याह होते हैं, सबसे पहला निमंत्रण हम अपने राजा को के दरबार में जाते हैं और उनको सौंपते हैं। और मैं एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। जब मेरी बड़ी बेटी की शादी तय हुई, हमने कार्ड छपवाए और कार्ड में हम लिखते ही हैं कि राम राजा ओरछा, धतरेई हनुमान जी महाराज, कुंडेश्वर भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो भी हमारे काम होते हैं उन्हीं के आशीर्वाद से होते हैं। जब हम अपनी धर्मपत्नी के साथ ओरछा गए, पहला कार्ड जब हम ओरछा राम राजा को सुपुर्द कर देते हैं, लाला हरदौल को दे देते हैं, तब हम फिर कार्ड का वितरण करते हैं। कोई भी हमारे यहाँ ये बुंदेलखंड में परंपरा है। जब मैं पहुंचा तो राजा राम के समक्ष में कार्ड लेकर के खड़ा हो गया। कार्ड में पीले चावल, हल्दी और कुछ दक्षिणा हमने रखी हाथ में, और मैंने पुजारी जी को सौंपा। पुजारी जी ने कहा कि उनको बोल दीजिएगा कब आना है। तो मेरी मूर्खता, ना समझ कह लीजिए, तो मैंने कहा कि उस पर कार्ड में सब कुछ लिखा है। मैंने पंडित जी से ऐसा बोला, क्योंकि तो पंडित जी ने कहा, जबकि उनको ऐसी ना मेरे परिचित के थे ना कुछ नहीं थे। पंडित जी ने पुनः कहा, जबकि भीड़ बहुत लगी रहती है, कहीं फुर्सत नहीं है, फिर भी पंडित जी कह रहे हैं कि भाई वो राजा है, राजा 3 दिन तुम आया नहीं। उसमें गणेश पूजन तेल लिखा होगा, मंडप लिखा होगा और टीका भावर परिक्रमा लिखी होगी। 3 दिन लिखा है आपकी शादी में। हमने कहा हाँ महाराज जी लिखा है। तो बोले किस दिन उनको बुलाना चाहते हो ये बताइए। यह वहां के पुजारी हमसे कह रहे हैं। हमने निवेदन किया और हमने कहा कि प्रभु जिस दिन टीका भावर का कार्यक्रम है उस दिन आप पधारें। और उसी दिन हमने जो है भोजन भंडारे का भी आयोजन किया था। तो मैंने निवेदन किया और समर्पित उनके चरणों में निमंत्रण कार्ड कर दिया, चूंकि बच्ची की शादी थी। इसके बाद में हरदौल लाला जो यहाँ विराजमान है, उनके बारे में मैं सूक्ष्म में बताना चाहता हूँ। राजा जुझार सिंह जी यहाँ के मैंने बता ही दिया थे। तो राजा जुझार सिंह और हरदौल बड़े भाई थे। राजा जुझार सिंह और सबसे छोटे भाई थे हरदौल। दोनों हरदौल में और बड़ी भाभी जो रानी जुझार सिंह की धर्मपत्नी रानी जी से बहुत अच्छा स्नेह रखती थी, पुत्रवत प्रेम रखती थी, बहुत स्नेह रखती थी। ये लगातार ऐसा राजा के उसमें राज्य में लोग बाग देखते थे। तो हर राज्य में जलन वाले या घुसपैठिए या गलत सलाह देने वाले कुछ ऐसे होते हैं जहाँ। तो उन्होंने राजा जुझार सिंह के कान भर दिए। राजा जुझार सिंह कान के कच्चे थे। उन्होंने कहा कि महारानी के संबंध
इनके अवैध संबंध हरदौल से हैं, अपने छोटे भाई से। तो राजा ने अपनी रानी जी से कहा कि आप जो है हरदौल को जहर दीजिए। वो रोने लगी, तड़पती रही। उन्होंने कहा ऐसा कैसे कर सकते, हमारा बेटे के समान है। लेकिन जब हरदौल को इस चीज का पता पड़ा कि हमारी माता जी, हमारी बड़ी भाभी माँ को राजा जुझार सिंह जी गलत आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हरदौल को जहर कर दे दो, तो हरदौल जी ने स्वयं जो है अपने हाथों से जहर पी लिया था और वहां वो उनका देवलोकगमन हुआ, वहीं पर उनकी समाधि है। लेकिन जब इनकी बहन जुझार सिंह की बहन और हमारे हरदौल जी की बहन दतिया से अपनी बेटी की शादी के लिए जो मामा के यहाँ जाते हैं चावल लेकर के, वो गई, तो उन्होंने जुझार से कुछ नहीं कहा। वो हरदौल की समाधि पर पहुंची और कहा भैया ये भांजे की शादी है और आप देखना, आप संभालना, मैं तो मेरे लिए तो आप थे। वो वहां रोई। हरदौल ने कहा, वहां से आवाज आई, बहन जाओ, मैं आपके यहाँ भात लेकर आऊंगा। उन्होंने कहा। तो जब दतिया में शादी थी, बारात आ रही थी, सारे गहने, बस्ते, भोजन, सारे दहेज का पूरा सामान जो है दतिया में देखने को मिला। ये इतिहास है, यह कोई मार्मिक घटना नहीं है, ये इतिहास है। और वहां पर जब पूरी शादी हुई, जब विदा हुई बहन का, और वो चिकट का जो भाई बहन का संबंध होता है, चिकट लेकर के भाई जो है बहन को साड़ी वगैरह देते हैं और मंडप के नीचे, हरे मंडप के नीचे वो बैठ कर, तो वहां पर हरदौल जी उपस्थित हुए और बहन से साक्षात उपस्थित हुए और वहां बहन से उन्होंने भेंट की। तो ये इतिहास है कि जब जब हमारे बुंदेलखंड की बेटियों की शादी होती है, हरदौल जी के पास हम जाते हैं और हरदौल लाला हर शादी में बेटियों की आवश्यकताएं, धन धान भंडारे की पूर्ति करते हैं। वहां पे एक नारियल रखा जाता है और शादी हो जाने के बाद वह नारियल हमारे भंडारे में आता है शादी में, और फिर शादी हो जाने के बाद वो नारियल वापस हरदौल जी के पास चढ़ाया जाता है। ऐसा आज भी नियम है। ये थी लाला हरदौल की। तो मैं गया हरदौल के पास भी, हमने निमंत्रण समाधि पे रखा और वापिस आए। जब शादी का दिन था, जिस दिन का हमने निमंत्रण राजा राम जी को दिया था, भगवान कुंडेश्वर भोलेनाथ को दिया था, हनुमान जी महाराज जी को दिया था, और जब सुबह 9:30 बजे थे, सच्ची घटना बता रहा हूं, एकदम इतना बड़ा बादल, तूफान और खूब गड़गड़ाहट, बादलों की आवाज जब आने लगी, मेरे मकान के बगल में एक खेत था जहां पर हमने टेंट वगैरह लगवाया था पूरा, वहीं पे एक शादी घर का पूरा गार्डन जैसा बनाया था। वो जो हमारे हलवाई थे वो दौड़ दौड़ करके हमारे पास आए, बोले भैया आपने नहा लिया? मैंने कहा हाँ भैया नहा लिया। लगभग 9:30 बजे होंगे सुबह की। तो बोले भैया अगर ये पानी बरस गया तो सब सत्यानाश हो जाएगा, नीचे काली मिट्टी है और यहाँ कोई भी पाँव रखने लायक नहीं बचेगा और ये सब सत्यानाश हो जाएगा, बहुत डर लग रहा है, बहुत बादल गरज रहे हैं और हवा आने वाली है, एक पंडाल भी उड़ जाएगा। हमने कहा चिंता न करो। मैंने जो है अगरबत्ती ली। उस समय ध्यान आ गया मुझे कि मैंने भगवान भोलेनाथ को, हनुमान जी महाराज जी को, राजा राम जी को आमंत्रित किया था, लाला हरदौल को आमंत्रित किया था। अब उन्होंने मुझे आवाज करा दिया कि मैं आ गया हूं। मैंने कहा प्रभु मुझे आवाज हो गया है, आप बता रहे हैं, अब जो है बेटी की शादी है, इसमें आप जो है उसी प्रकार से आइएगा, शांति बनाइएगा। तो उन्होंने बिल्कुल 1 घंटे में पूरा वातावरण शांत हो गया। आज वो राम राजा भोलेनाथ, कुंडेश्वर भगवान और धजरी वाली सरकार मेरे ऊपर पूर्ण कृपा करते हैं। आज भी साक्षात भगवान जो भाव जो रखता है, जो जैसा भाव रखता है वैसे भगवान जो है उसकी
पूर्ति करते हैं। और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, यह सब कुछ प्रभु खुद करते हैं। अपना मन, अपना वचन, अपनी इच्छा और अपना उद्देश्य हमारा जन कल्याण का हो तो कभी भी ईश्वर किसी को भी कमी नहीं आती है। हमेशा वो अपने लक्ष्य की पूर्ति पाता है, अपने उद्देश्य की पूर्ति पाता है। आज मैं अयोध्या से भगवान ओरछा पधारे और ओरछा में जब शाम को आरती हो जाती है, इसके बाद हमारे रामलला सरकार पुलिस के गार्ड आगे आगे चलते हैं, उनके ऊपर छतरी चलती है और वहां से मंदिर से बाहर आगमन होता है। और हमारे पाताल के हनुमान जी महाराज वहां पे मंदिर के सामने हैं, तो वो जो है वहां पे एक ज्योति के रूप में हम पाताली हनुमान जी के मंदिर में ले जाते हैं पंडित जी। वहां पे आगे आगे सुरक्षा गार्ड, पुष्पों की वर्षा और छतरी के साथ दीपक के रूप में जब राम जी वहां पहुंचते हैं अयोध्या में, फिर वहां शाम रात्रि की आरती शुरू होती है। यहाँ शयन होने के बाद वहां की आरती अयोध्या की शुरू होती है। रात में रामलला अयोध्या रहते हैं और सुबह फिर जो है यहाँ ओरछा में आ जाते हैं। यह लगातार आज से 600 वर्ष से ऐसा लगातार सिलसिला चल रहा है और वो हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। यह जो है हमारी ओरछा छोटी अयोध्या है और यहाँ हम 22 जनवरी को जो अयोध्या में जैसी भव्यता मनाई जाएगी इसी प्रकार से ओरछा मनाई जाएगी। एक घटना और, अभी इसके पूर्व मध्य प्रदेश में सरकार कमलनाथ की बनी और उन्होंने वहां पर आधुनिक आयोजन किए, जो आयोजन एक हमारी मर्यादा के खिलाफ थे। नमस्ते ओरछा के नाम से उन्होंने एक कार्यक्रम किया और वहां पे तमाम तैयारियां कर दी और उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम जैसे बहुत बड़ा आयोजन करेंगे बाहर, और यहाँ तक कि वहाँ जो विदेश से आने वाले मेहमान थे उनको मांस सेवन का तैयारी को वहाँ इंतजाम किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो जो तारीख उन्होंने रखी थी वहाँ ओरछा में कार्यक्रम की, उसके पहले भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी, कांग्रेस के ही मंत्री पद छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए और फिर से जो है इस राम राज्य की सरकार पुनः स्थापित हुई और आज मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से, बल्कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में इस प्रकार की सरकारें बनी जो राम राज्य की बात करेगा, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान कृष्ण, हमारे भोलेनाथ और हमारे इस दिव्य जो भारत है हमारा, ये हमारा ऋषियों का रहा है। ईश्वर का जो मानेगा, जो पार्टी मानेगी, राम को मानेगी, कृष्ण को मानेगी, धर्म को मानेगी, सनातन धर्म को मानेगी, वही इस देश पर राज करेगी। यह इतिहास अभी देखने को मिला। तो मैं आज मैंने जो घटना सुनाने की प्रयास किया, कहानी सुनाने का प्रयास किया, छोटा है और जो मुझसे बन सका मैंने सुनाया। कुछ वीडियो नहीं दिखा पाए, वो आगे हम बीच बीच में कहीं लोड कर लेंगे दिनेश जी, तो दिखवाएंगे। आप सबको प्रणाम करते हैं। अगर किसी का कोई इस संबंध में संवाद हो तो सादर आमंत्रित है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। जी प्रणाम भाई जी। जब अयोध्या से रानी उनको वहां लाए तो वो बाल रूप में आए या राजा रूप में आए? वो कहाँ गए फिर? उसके बाद आप बोल रहे हैं मंदिर में कुछ भी नहीं है वहाँ, ये बता दीजिए थोड़ा। एक बार भाई साहब फिर से बताएं पुष्पा दीदी क्या? पुष्पा बहन जी, वहां जो है जब सरयू में एक मूर्ति के रूप में प्राप्त हुए थे जल में, तो वहां से तो बाल रूप में आए, वो राजा के रूप में नहीं आए। वहां जब ओरछा में वो वहां विराजे तो वहां पर राजा के रूप में तलब किया गया उनका। तो राजा वहां से राजा ने अपना शासन छोड़ दिया था, राम को ही राजा माना था। जी बहुत अच्छा, मैं यहीं पे थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। जी जी बिल्कुल अच्छी बात है। और सदन में और कोई? तो कौन से सन की बात है वो? ये सन 1573 की बात है बहन जी। तो मंदिर तो पहले बनना शुरू हो गया था सन 1568। हाँ, मंदिर बनना हो गया था 1558 से शुरू, 58 से। बस जब रानी जो यहाँ से जब ओरछा से निकली और जब उन्होंने कहा अयोध्या में कि अब हम रामलला को लेकर आने वाले हैं,
तब हाँ। मंदिर का बनना शुरू हुआ। तो 15 यादव साल जी 15 साल आई रानी वहां से, अयोध्या से वहां। रानी को दीदी 8 माह 28 दिन लगे थे, क्योंकि माह में से पुख नक्षत्र के दिन चलते थे वो। हाँ तो और भी विश्राम करते थे वो। हाँ, उन्हें उनकी एक शर्त थी कि हमसे पुख नक्षत्र में, जो माह में पुख नक्षत्र पड़ेगा, हम पुख नक्षत्र में ही जाएंगे। उन्होंने जो शर्त रखी थी रानी साहब से, वो 3 शर्त रखी थी कि आप हमें जहां बिठाल दोगे हम वहां बैठ जाएंगे। तो जब वहां से राजा को जानकारी लगी कि भगवान आ रहे हैं, तो राजा ने यहाँ काम शुरू करा दिया था। तो 8 माह में मंदिर तो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो रानी की रसोई में बिठाल दिया था भगवान को। तो आज भी वहीं बैठे हैं वो। जी जी जी, ठीक है ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। जैसा बुंदेला जी ने बताया कि रानी जी ने अपने अपने महल में उनको विराज दिया। कुछ मंदिर का काम रह गया था शेष, तो लेकिन वो फिर वहां से नहीं उठे। भाई साहब, एक घटना अपने वो राम राजा सरकार की ओरछा की एक घटना है, सुना? आपकी आज्ञा हो तो बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। जो हमारे यहाँ जो राम राजा सरकार में जो पदस्थ रहते हैं, जो गार्ड रूप में, उनकी सलामी देने के लिए उनकी जो सेवा में रहते हैं, तो एक बार जो दरोगा जी थे, तो उनकी जो पेशी थी वो थे राम भक्त, उनकी भक्ति में इतने लीन हो गए कि उस दिन उन्हें पता ही नहीं चला कि आज हमारी पेशी है, और वो भक्ति में लीन हो गए। उसी समय फिर राम राजा सरकार ने उनका रूप धर करके और कोर्ट में जाकर के पेशी दी थी, वहां पे लिखा हुआ भी है। तो जब जैसे ही वो अपने पूजा पाठ से फ्री हुए, फिर उन्हें ध्यान आया कि हमारी तो पेशी थी, तो बहुत जल्दी वहां से जाने का प्रयास किया। कोर्ट में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमारी पेशी थी और हम लेट हो गए। तो उन्होंने कहा आप तो पेशी कर चुके। तो उनकी जो पेशी हुई, उन्होंने विश्वास नहीं हुआ कि हमारी पेशी हमारे रूप में कौन आ सकता है। तो फिर जब उन्होंने साक्ष्य दिखाया कि आपके यहाँ पे साइन भी है, आप पेशी कर चुके हैं, और उनकी भगवान ने ऐसी लाज रखी कि देखो, जब भगवान उनके लिए भगवान, जब भक्त भगवान में लीन हो जाता है, तो भगवान को भी भक्ति की बहुत चिंता हो जाती है, तो वो उनका रूप धर करके पेशी करके आए। जी, एक घटना और प्रतिभाजी मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे संत आया करते थे मंदिर ओरछा में। तो शाम को जब पट बंद हो गए, संतों के जमात ओरछा में आई, और वहां पर जब उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ नहीं है, तो वहाँ कोई ऐसी भंडारे की व्यवस्था नहीं थी उस समय। तो संत आए और संतों ने जो है वहाँ सो गए। अब संत ने कहा यहाँ भोजन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पैसे थे नहीं। तो वहां से जो जानकी जी विराजमान है राम राजा सरकार के साथ, उनकी एक कोई भेष में कोई लड़का आया और उन्होंने एक होटल वाले को कहा कि इन संतों को भोजन कराओ, और ये जो नथ है उनकी रानी महारानी हमारी जानकी जी की, वो नथ जो है उन्होंने गिरवी रख दी, उस होटल वाले को दे दी कि जितना भी पैसा है इसमें से ले लेना इसको और इनको भोजन कराओ। साधु संतों ने पंगत पाई। सुबह जब पुजारी जी मंदिर खोला तो जानकी जी की नाक में नथ नहीं थी, मूर्ति की नाक में नथ नहीं थी। तो बहुत उन्होंने कहा, लोगों ने कहा ये कैसे हो गया, क्या हो गया, कौन चोर कर लिया, कौन चोरी कर लिया। पुजारी जी पे लगाया गया कि तुम्ही ने कर दिया होगा, यहाँ चोर कहाँ से आए। रानी जी ने फिर कहा कि किसी पे आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। स्वप्न दिया और बताया कि ये फलाने हलवाई के पास रखी है, उनको इतना पैसा दे आओ और नथ ले आओ। उनको भोजन जो है संतों का भोजन कराया है। तुम्हारे यहाँ संत आते हैं, भूखे चले जाते हैं, और यहाँ भोजन की व्यवस्था करना चाहिए। तो तब जो है यहाँ से संतों के लिए भोजन की व्यवस्था हुई और वो नथ वापस ले आए। उनको उतना धन दिया गया, राशि दी गई मतलब उस होटल वाले को, और फिर वो नथ ले आके वापस मूर्ति को पहनाई गई। ये भी यथार्थ घटना है। चाचा जी, मैं एक घटना सुनाऊं जो मेरे साथ हुई थी। जी जी माया, सुनाइए। चाचा जी, 2017 की बात है, जब हम लोग शादी में गए थे बहन की। तब वहां पे शादी में सब कुछ अरेंज हो गया था, सिर्फ भगवान नहीं खरीदे थे, लड्डू गोपाल। तो जो आंटी थी वो कहने लगी सिर्फ भगवान खरीदना है, बाकी तो सब ले लिया है। तो हमने कहा चलो वहीं से ले लेंगे। तो वहां पहुंचे जब, तो हम लोग 4 बजे पहुंचे, तो पट बंद थे, दर्शन नहीं हुए।
इसके बाद हम लोगों ने लड्डू गोपाल खरीदे। जब लड्डू गोपाल खरीद लिए तो उनका जब श्रृंगार हुआ तो इतने सुंदर हो गए, इतने सुंदर लगने लगे, वो इतने सुंदर लगने लगे। तब जो दुकान वाला था उसने बोला कि लो इनको, गोदी में लो इनको। तब तो जिसने खरीदी थी तो वही गोदी में लेती। तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे लेना है इनको। ऐसे भाव प्रकट हो गए कि ऐसे लग रहा था कि इनको तो हमें ही अपनी गोदी में लेना है। लेकिन उनने खरीदी थी तो मैंने उनसे कुछ कह नहीं पाया कि मुझे लेना है। तब उनने अपनी गोदी फैलाई और उनको ले लिया। 2 कदम चली होंगी, वे गोदी में से ऐसे खिसक के नीचे गिरे धड़ाम से। तब आंटी ने बोला कि तुम इनको ले लो, आप इनको ले लो अपनी गोद में। तब हमने उनको अपनी गोद में उठाया, उनको बिल्कुल ऐसे हृदय से लगाया। का भगवान आपने कितना मुझे सुन रहे थे, मेरे विचारों को सुन रहे थे। मतलब मैं उनकी हो गई एक तरह से, वो मेरे हो गए मेरे। तब मतलब मैं एक तरह से उन्हीं की भक्ति में लीन हो गई। साक्षात्कार दर्शन हुए मुझे वहां पे, ऐसी घटना घटी वहां पे। बिल्कुल सही बात है माया। मंडप तक उनको लेके आई, उनको बिराजा। पूरी रात मुझे सो नहीं पाई, मुझे उन्हीं का साक्षात्कार हो रहा था, दर्शन हो रहा था। सोचो चाचा जी, ऐसा हुआ था वहां पे। ऐसे 2-3-4 बार, बहुत बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल तब मुझे साक्षात, लगता है कि बिल्कुल साक्षात है वो वहां पर। आप कहीं से भी आंखें बंद करो, उनके दर्शन आपको होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ था। बिल्कुल। आज जैसा कि माया शर्मा जी ने बताया हमारे, ये बिल्कुल साक्षात है। और हम तो जब भी यहाँ, बिल्कुल यहाँ हम लोग तो जब भी वहाँ उन्हीं को राजा मानते हैं, रोज हम प्रणाम करते हैं। और हम लोग जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनको अपना प्रतिनिधि के रूप में ही मानते हैं। जो वो सफल होते हैं और जिन्होंने अपना अहम माना या खुद को राजा माना, वहां पर कोई बत्ती और हूटर ये ओरछा में नहीं बजता है। कभी भी कोई भी राजा चला आया, इंदिरा गांधी आई थी उस समय लास्ट बार 1 अक्टूबर में 30 को, फिर इसके बाद उनका वो घटना हो गई थी। मतलब यहाँ किसी का कुछ नहीं चलता है, सिर्फ राजा। वहाँ पूरे बुंदेलखंड के हमारे राजा राम है। ओरछा की जो सीमा है झांसी से, वो राजा राम ही उसमें अपना राज करते हैं। और अगर आदरणीय पवन कुमार जी हों तो सादर आमंत्रित कर ले। दिनेश जी, नहीं आप कंटिन्यू करिए, मैं अभी 5 मिनट बाद बोलूंगा, ठीक है? जी 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 भाई सर। जी बहुत मुझे यहाँ पे 2-3 बातें समझ में आई। एक तो हम भगवान श्री राम कैसे ओरछा पहुंचे, वो जो भक्ति भाव था, कितना प्रगाढ़ भक्ति भाव था। और साथ में जब मैं वीडियो चला रहा था, आवाज तो वहां नहीं आ रही थी। और लेकिन मुझे ये लगा जब आदरणीय भाई साहब ने ये भगवान जी की कथा सुनाई और साथ में बहन जी ने बताया वो पेशी वाली बात, मैंने पहले भी सुनी थी ये। और ये तो मुझे लगता कि भारत भर में ये विश्वास के साथ लोग जीते हैं। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए जो कठिनाई में है उसको ऊर्जा देती होगी। तो तब लगता है कि वास्तव में हम जो ये चित्र है, प्रतीक हैं, वो तो मानते हैं ये समझने के लिए कि हमारे सामने है, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी शक्ति और कितनी बड़ी सहायता छुपी हुई है। और भगवान श्री राम जो बाल रूप में वहाँ स्थित हैं, जैसे आदरणीय भाई साहब ने कहा कि उनको रानी जी की किचन में, महल में स्थान मिला, तो शायद संभव था इसलिए वो चतुर्भुज जो मंदिर है, जैसे आप कह रहे थे, वहाँ इसलिए मूर्ति नहीं रखी गई होगी पहले। और बाद में बहन माया जी ने जो बात सुनाई, ये हमें संकेत करता है कि युग कोई भी हो, और जो भावमय आपने ये कहानी सुनाई है और बहनों ने और आदरणीय भाई साहब ने जो बात बताई है, इसमें वो शक्ति है कि अगर हम व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, मंच से इस भक्ति को अंगीकार करें तो वास्तव में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है हमारे जीवन में, हमारे देश में और इस विश्व में। और संभवतः योगाहार ने भी
योगाहार के मंच से आदरणीय सदस्यों ने भी इसलिए ये आह्वान किया होगा कि जब भगवान श्री राम का मंदिर पुनः स्थापित हो रहा है अयोध्या में, और इस पुनर्स्थापना में जो भक्तों ने, जो भगवान के याचक थे, उन्होंने कितनी संघर्ष झेले होंगे और जनता ने कितनी पीड़ाएं सही होंगी। न जाने जब से वहां पे विध्वंस हुआ होगा उस राजमहल का, उस मंदिर का, भगवान श्री राम के, तब से कितने लोग पीड़ित हुए होंगे। लेकिन अब आने वाले समय में जब उनके जो संतति है, जो उनकी पीढ़ी है, जब आज देख रही होगी, और हम उन्हीं की पीढ़ी हैं जिन पूर्वजों ने ये संघर्ष झेला होगा, तो वास्तव में बड़ा सुखमय एहसास सभी को हो रहा होगा। और ये सुखमय एहसास भगवान श्री राम की कहानी के माध्यम से आदरणीय भाई साहब ने आगे बढ़ाई, और सभी के भाव के साथ सभी लोग ये विश्वास युक्त हैं कि हम अगर कुछ मायनों में और बहुत मायनों में सक्षम नहीं हैं, लेकिन हमें जो सक्षमता हम वहीं संभाल देने वाला कोई है, और जो कोई है वो वही है जो मैं कह रहा था। आदरणीय भाई साहब ने कहा कि दिनेश भाई ने आदरणीय रंजना जी को योग शिक्षक के रूप में बुलाया, लेकिन किसने बुलाया? ये तो हमारी वही शक्ति ही है। और ये कार्यक्रम या इसके शक्ति संपुट कार्यक्रम है योगाहार। मैं पुनः वापस आता हूँ आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास, और साथ में आदरणीय पवन सर भी आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो मैं पहुंचता हूं वापस कि एक भावमय और शक्तिमय और एहसासमय आपने जो कथा सुनाई है भगवान श्री राम की, और आपके माध्यम से अन्य लोगों ने भी अपना संस्मरण सुनाया है, ये एहसास महसूस करने वाला है और विश्वास प्रकट करता है कि हमारे साथ, हम सबके साथ कोई है और हम उसके बल पर आगे बढ़ रहे हैं। जी भाई साहब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जैसा ओरछा के बारे में कई घटनाएं हैं और यथार्थ घटनाएं हैं, ऐसा काल्पनिक कथाएं नहीं हैं, घटनाएं हैं यथार्थ कि वहां पर जो चूंकि आपने, तो मैंने वीडियो भेजे हैं आपको, लेकिन वो चल नहीं पाए थे। तो ऐसी ऐसी कई जो घटनाएं हैं। अब एक तो घटना ओरछा की, इसके बाद जो है जो सरकारें आई हैं, आज भी ओरछा में जो भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री विभिन्न राज्यों के आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, तो उनके साथ जैसे ही ओरछा की सीमा में वो आते हैं, वहां से वो एक भक्त बन जाते हैं और उनको पहले बता दिया जाता है कि यहाँ हमारे राजा राम ही स्वीकार होते हैं। अगर कोई वहाँ इस प्रकार से आता है तो फिर वो थोड़ा सा हमारे यहाँ एक उमा भारती जी का ऐसा हो गया था। उमा भारती जी जब मुख्यमंत्री बनी, तो चूंकि वो स्थानीय थी मंत्री, और वो चले गए, उसी में वो बत्ती अत्ती लगती थी, पहले चलती थी, बत्तियां जलाते हुटर बजाते हुए, और फिर जो है वहाँ उन्होंने तो कोई भी स्वीकार वहाँ नहीं कर पाते हैं राम राजा। और ये हमारे आदरणीय अशोक, आदरणीय अनिल आरती जी, आपका स्वागत है। आपने हैंड रेज किया है, आप अपना सवाल कर सकती है। कोई सुझाव हो, कोई अनुभव हो तो सुना सकती है। आरती खोटियाल जी, आपका हैंड रेज है। जी बहन आरती कोठियाल जी तक आवाज पहुंच रही हो तो आपका हैंड रेज है, आप बात रखें। और उन घटनाओं की बात हो रही है जिन घटनाओं से हमने सीखा है और हमने, हमारे पूर्वजों ने इस सीख को आगे बढ़ाया है। और आज इसी क्रम में हम छोटी अयोध्या यानी मध्य प्रदेश स्थित ओरछा भगवान श्री राम लला के मंदिर की और उनकी महात्म्य और उनके द्वारा भक्तों को दी जाने वाली जो एविडेंस परक, जो तथ्य परक बातें हैं, वो सुन रहे हैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से। जी, आपका हैंड रेज है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। और अन्य जी जी आदरणीय प्रणाली दीदी जी। इसी
क्रम में आज राम नाम का और राम की कथा ये सब चल रहा है, तो मेरे मन में आया कि आज एक छोटा सा 2 कड़ी का राम गीत सुनाया जाए। ओम। एक मिनट प्रणाली बहन जी, आप सुनाइएगा, मगर ये मुझे कहना था कि ये ओछा जो है कहाँ पर है? गा शहर। जी भाई साहब। अविरत ओठी घ्यावे नाम, अविरत ओठी घ्यावे नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम नाम हे सदा सुखाचे, राम नाम हे सदा सुखाचे, निदान जाणा परमेशाचे, निदान जाणा परमेशाचे, पतित पावन अवघे नाम, पतित पावन अवघे नाम, पतित पावन अवघे नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जानकी जीवन जीवन ज्योति, जानकी जीवन जीवन ज्योति, प्रभु रामांची कोमल मूर्ति, प्रभु रामांची कोमल मूर्ति, मंगल दर्शन पूर्ण विराम, मंगल दर्शन पूर्ण विराम, मंगल दर्शन पूर्ण विराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, पंच प्राण है पवन सुताते, पवन सुताते, राम जणू निश्वास तयांचे, राम जणू निश्वास तयांचे, तनु संजीवन सुंदर धाम, तनु संजीवन सुंदर धाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम प्रणाम। जी बहुत ही सुंदर श्री राम जी के दर्शन और इन्हीं भक्ति भाव को जो कि आज मुन्नी लाल जी भाई साहब ने आगे बढ़ाया, आदरणीय प्रणाली बहन जी ने इसमें भक्ति गीत प्रस्तुत किया। आदरणीय पवन सर से निवेदन की वो जी स्वागत। जी नमस्कार, ओम, सभी को प्रणाम और अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर आपका, बहुत बढ़िया आज का हमारा कार्यक्रम योग से लेके, योग में भी हमने आज संकल्प लिया है कि हम 22 तारीख तक अपने हनुमान चालीसा के साथ भगवान राम की स्तुति को नियमित रूप से करेंगे। तो ये चीज हमारी हम इसको तय कर लें कि हम 6:30 बजे के लगभग हमारा प्राणायाम का समय हो जाएगा। 6:45 तक के बाद हम हनुमान चालीसा का भी पाठ करके 6:45 से 7 बजे के बीच में भगवान राम की स्तुति भय प्रकट कृपाला उसका नियमित रूप से हम वाचन करें और अपने आप को राममय बनाए और भगवान राम की दूसरी नगरी अयोध्या, छोटी अयोध्या जिसको हम कहते हैं, उसके ऊर्जा के बारे में एक बहुत मनमोहक, बहुत ही सुंदर जानकारी युक्त आज हमें सुनने को मिला और आशा है कि इसी प्रकार की जो हमारे जीवन को मैं जो इस तरह की जहाँ जहाँ पर भगवान राम के चरण पड़े हैं उनकी अलग अलग स्थान के ऊपर जहाँ तक के संभव होगा
उसके बारे में भी हम कुछ सुनने का अवसर मिले, तो आने वाले दिनों पर यही कामना है। और इसी प्रकार के हमारे भगवान से संबंधित, हमारे आध्यात्म से संबंधित जो भी हमारे जिंदगी के अनुभव है, हमारे व्यक्तिगत रूप से, हमारे परिवारजनों के, हमारे मित्रों के, उसके जो अनुभव हैं उसको जो हमें हमें दिल तक के छू चुके हैं, जिससे हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया है। कई बार मैंने देखा है कि उसको भी हम आने वाले समय पर सबसे सुनना चाहेंगे, और यह मंच के माध्यम से यह अनवरत रूप से यह यात्रा हमारी चलती रहेगी, और विशेषकर इस माह में ज़रूर इस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। और मुझे लगता है कि हमारे जीवन में भी जब कठिनाई आती है, मुश्किल आती है, बहुत हालत खराब होती है, तो वो भी एक भगवान का ही दिया हुआ एक उपहार के रूप में उसको लेना चाहिए। और मैंने ये महसूस किया है कि जब कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसे होती हैं जो कि हमें लगता है उस समय की बड़ी कष्ट प्रद है, उससे हमें कुछ कुछ हासिल नहीं हो रहा है, और कई बार तो ऐसा होता है कि भगवान के नाम से भी हमें विश्वास उठने लगता है। तो ऐसे समय पर भी अगर हम संयम बरतें, और कई बार संयम नहीं भी हो पाता है, लेकिन फिर भी उसको जब हम अतीत की परछाइयों में उसको देखने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि ये सब जो चीज़ें थी ये भी किसी न किसी रूप में हमें कुछ न कुछ देने के लिए ही आई थी। किसी न किसी रूप में वो हमारे जीवन को में दिशा देने के लिए आई थी। किसी न किसी रूप में उससे शायद हमारे मन का अपने जीवन में शायद हमारे बुराइयों का उसमें शुद्धिकरण हुआ होगा। ऐसा भी एहसास होता है, ऐसा भी अनुभव मिलते हैं। तो ऐसे कई सारे जो हमारे जीवन के अनुभव हैं, और भगवान राम से संबंधित अगर कुछ हमारे जीवन के अनुभव हैं, कुछ हमने देखा है, कुछ साक्षात रूप से महसूस किया है, ऐसे अनुभवों का भी हम आदान-प्रदान ज़रूर करें, जितना संभव हो, जहाँ तक ये हो सकता है, उसको अपनी चर्चा का हिस्सा बनाते हुए ऐसा हम करेंगे तो। और भारत हमारा देश जो है, न केवल हमारा भारत देश बल्कि जब मैं अ, अभी कुछ माह पहले थाईलैंड गया था, तो वहाँ पर भी जो राजा हैं उनका नाम जो है भगवान राम के नाम से ही उनकी कई सारी पीढ़ियाँ पुश्तें उनको रामा के नाम से ही बोला जाता है। वहाँ राम नहीं कहते, वहाँ रामा कहते हैं, किंग रामा। और किंग रामा जो हैं उनकी वहाँ पर उनका जो दरबार है, उनका जो पैलेस है, वहाँ पर भी उनकी मूर्तियाँ हैं। और मैं जब वापस आ रहा था, एयरपोर्ट में जब हम आए वापस आते हैं, यहाँ तक कि जब राजा के महल में भी जाते हैं, तो बड़े एक दैत्यागार रूपी एक बड़ी सी प्रतिमा, मतलब करीब 30-40 फुट की कम से कम इतनी बड़ी प्रतिमा वहां पर सब जगह देखी। और मैंने पूछा उसको कि ये किसकी मूर्ति है, ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये राक्षस हैं। और ये कहा कौन राक्षस है? मैंने कहा ये रावण है। और रावण की तरह उसमें कई सारे राक्षसों की मूर्ति लगभग एक जैसी ही, थोड़ा सा चेहरे में कुछ अंतर, लेकिन सब लोग गदा लेके खड़े हैं। और मैंने कहा ये क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि जब इन्होंने ये पाप किया और ये भगवान राम के खिलाफ इन्होंने इतना बड़ा पाप किया और इसका किया, तो तब से इनको यह दिया गया है कि जब उनको पश्चाताप हुआ, तो उन्होंने कहा कि अब तो मैंने पश्चाताप के लिए जो भी ऐसे महत्वपूर्ण जगह होगी वहां पर ये उसकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। तो एयरपोर्ट जैसी जगह पर भी वहां पर रावण आपको दिखेंगे, कई सारे दैत्य वहां पर दिखेंगे, जो कि वहां पर अब सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। उनकी बड़ी मूर्ति के रूप में उनको विराजमान किया हुआ है। इस प्रकार से वहाँ के महल में भी ये वहाँ पर तैनात हैं। तो ये देखिए हमारे भगवान राम की कितनी महिमा है कि जो उनके विरोधी थे, जो उनके विरोधी दुर्विरोधी थे, जिन्होंने पाप किया, आज की तारीख में मान्यता ये है कि वो भी आने वाले मतलब समय के अनुसार वो भी अपनी प्रजा की और सुरक्षा के लिए वो भी तैनात होते हैं। होना ही पड़ता है, उसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। इसी तरह से थाईलैंड में भी एक स्थान है जिसका नाम है अयोध्या। अयोध्या कहते हैं उसको, अयोध्या। अयोध्या तो नहीं है, अयोध्या। वो भी भगवान राम पर ही केंद्रित है, और कई सालों तक उसमें
मुझे लगता है कि बहुत भव्य रूप से वो स्थापित रही होगी, उसकी स्थापना जिस तरह से है। और ये जो वहाँ का जो एयरपोर्ट है, वहाँ पर मैंने जैसे पहले भी बताया था, एक बहुत बड़ी, बहुत ही कई फीट, सैकड़ों फीट, 200 फीट लंबी समुद्र मंथन की वहाँ पर है। जैसे ही एंटर करते हैं, जैसे ही आप अंदर आएंगे और अपना एयरपोर्ट में अंदर घुसेंगे, समुद्र मंथन का इतना विहंगम रूप वहाँ पर देखने को मिलता है। और इससे भी पता लगता है कि हमारी जो विरासत है, हमारी जो सांस्कृतिक चेतना का बिंदु था, वो केवल यहीं भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया के जो हमारे जितने भी देश हैं, वहां तक के वृहद रूप से फैला हुआ है। और मेरी जानकारी में ये भी है, और बिल्कुल निश्चित ही है, कि जब ये भगवान राम की प्रतिष्ठा का समारोह होगा, उससे पहले भी इन सब देशों के जो कलाकार हैं, वो अपने हिसाब से भगवान राम का के ऊपर मंचन उनका अयोध्या में होने वाला है। और अपने अपने सब जगह की देशों की झलक उनकी अपनी वेशभूषा में यहाँ पर अयोध्या में उसकी छटा बिखरने वाली है। ऐसे ऐसे भव्य रूप को, ऐसे भगवान को, हमारे प्रेरणा स्रोत को, हमारे आराध्य को, उनका आज इस माह में यहाँ पर विराजमान होने वाले हैं, उसके प्रति हम सब लोग आओ संकल्पित करें। इस माह को हम अपने इस योगाहार के माध्यम से भी जो हम कर रहे हैं, उसकी चिंतन करें, उसका मनन करें। और आने वाले समय पर जो हम अपने घरों में, अपने मंदिरों में, अपने आसपास जो अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, जो अयोध्या जा पा रहे हैं, वो तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, उनके लिए बुलावा आया है। लेकिन जिनके पास अभी बुलावा नहीं आया है, वो आने वाले समय पर उनके लिए बुलावा जरूर आएगा। और लेकिन तब तक के हम अपने आसपास के जगह, मंदिर में ऐसा कुछ कार्यक्रम करें जिससे कि हम अपना योगदान इस सोच के प्रति, भगवान राम केवल एक आराध्य नहीं है, एक सोच है, उनका प्रति एक उनका एक कार्य करने की जो तरीका है, उसका जीवन जीने की एक शैली है, वो सब चीजों को याद करते हुए ऐसे भगवान के मंदिरों पर उनकी पूजा अर्चना करें। उसके लिए हम जो भी अपने स्तर से, जो भी जिसकी जैसी क्षमता, सामर्थ्य, इच्छा, उसके अनुसार वो जरूर अपना योगदान करेगा। ऐसी ही कामना के साथ इस अंग्रेजी नववर्ष में आप सभी को पूरा मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए आशा करता हूँ कि ये नववर्ष हमारे जीवन में एक नया उमंग लेकर के आएगा, और नई खुशी लेकर के आएगा, हमें नई उन्नति के मार्ग पर ले चलेगा। योगाहार परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में, उनके परिवार के जीवन में, और इस धरती माता के जीवन में एक नई चेतना के साथ हम शुरुआत करें। ऐसा कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमन, धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। और आपने ये बताया है कि भारत ही नहीं, विश्व राममय है, और जो शक्ति और सामर्थ्य भगवान के द्वारा हमें मिलती है, उसको हम उसी भगवान की लिए एक सहायक के रूप में कार्य करें, आगे बढ़ाएं। और आपने साथ में अंग्रेजी नववर्ष को भी राममय बना दिया है, तो ये पूरे विश्व के लिए भी एक सूक्ष्म संदेश है कि हम जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है, जो सत्य है, उसका अनुसरण करें। और भगवान श्री राम जो कि पुरुषों में श्रेष्ठ थे, पुरुषोत्तम श्री राम की इस अगुवाई में, जबकि हम रामलला मंदिर की प्रतिस्थापना कर रहे हैं, योगाहार का एक योगाहार की तरफ से आहुति है, भाव की आहुति और कर्म की आहुति, कि हम आगे बढ़े। जी, और इसी क्रम में जी आदरणीय भाई साहब के पास हम पहुंचते हैं। बहुत बहुत स्वागत। सदन को पुनः प्रणाम। समय हो गया है, बस थोड़ा सा और वो रह गया था कि राम का हमारे यहाँ जो प्रसाद लगता है, वो जैसे राजाओं का प्रसाद लगता है, राजाओं की थाली लगती है, बाकायदा सारोट पर विराजना, ये सारी चीजें, वैसे ही भोजन प्रसादी उनकी होती है। और उनको पुंगी फल, भोजन के उपरांत पुंगी फल का भी प्रसाद लगता है, जैसा पान का प्रसाद वहाँ लगता है। और जो उनका जो हमारे रानी कुंवर गणेश जी का जो जलघरा, जहाँ
आंगन में जो तुलसी घरा होता है और शंकर जी पंचमुखी का जो वहाँ विराजमान है, उनकी पूजा आज भी राम राजा ही करते हैं। उन पर सुबह से चावल चढ़े हुए मिलते हैं, ऐसा देखा गया है और जाना गया है। जी, ये थोड़ा शेष रह गया था, बाकी अब समय हो गया है और फिर हम चर्चा करेंगे। जी हो। जी जी आदरणीय, अद्भुत बात आपने बताई, और ये बात रोंगटे खड़े करने वाली बात होती है, जो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग जो साक्ष्य, अलग अलग सहायताएं, अलग अलग अनुकंपा भगवान श्री की होती है। और मेरे ख्याल से डॉक्टर रोशन लाल सर का हैंडरेज है, आपकी बात को हम लेकर के हम इस कार्य को संपन्न करेंगे। जी जी आदरणीय। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आज मुनीलाल भाई साहब ने जो ओरछा के साक्षात दर्शन करवाए, हम आह्लादित हैं। आज बहुत आनंद आया भगवान श्री राम ओरछा महाराज के दर्शन करते हुए। मैं जो निवेदन किया था उसमें कि जन्म की, जो हम भगवान श्री राम के जन्म की, तो वो निवेदन में थोड़ी सी आधी बात रह गई थी। निवेदन ये था कि जैसे जन्म हो तो हम ये चाह रहे थे कि वो जो श्री राम स्तुति है जन्म के बाद, श्री रामचंद्र कृपालु भजबंध, उसको भी अगर जोड़ दें तो बड़ी कृपा होगी, ऐसा निवेदन था सदन से। जी जी ओम। कल होगा भाई, जब कल करा देंगे जो भी है। आज समय हो गया है, कल जरूर अपन ले लेंगे उसको, राम स्तुति को तो बता ही दिया है। जी आज की बात नहीं कर रहे हैं, आगे उसके लिए निवेदन था, अगर सबकी सहमति, सदन की सहमति हो तो। जी भाई साहब। कल आप पूरा वो लेके आना है या बता देना मुझे क्या सुनाना है, बात कर लूंगा आपसे। तो पूरी जो आपका रिश्ता है वो सदन ने पारित ही कर दिया है, अपन कल से करेंगे। जी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत सुंदर सुझाव है। भगवान श्री राम के बाल रूप से लेकर के भगवान श्री राम के जो दरबार है वहां तक की हम इन स्तुतियों से परिक्रमा करेंगे और इसका आनंद लेंगे और प्रसाद पाएंगे। ये तो बहुत ही सुंदर और अच्छी बात है। और इस बात के साथ ही कि जब हम भगवान श्री राम की दरबार में आज पहुंचे हैं ओरछा, और आदरणीय भाई साहब ने ये पूरी यात्रा वृत्तांत बताई कि भगवान कैसे अयोध्या से छोटी अयोध्या पहुंचे, यह बहुत ही हृदय को द्रवित करने वाली बात भी है और विश्वास जगाने वाली बात भी है कि संकट कैसा भी हो, समय समय पर भगवान ने अपने भक्तों की सहायता की है। मैं इस कार्यक्रम के अंत में, जबकि समय ने इजाजत दी है और हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं समय से, मैं आदरणीय रंजना बहन से निवेदन करूंगा कि आप आए। और आज तो वो खुद युग शिक्षक थी, आज नहीं उनको बुलाओ। आज तो और किसी को, रमेश चंद्र मेहरा जी को बुलाओ, वो युग शिक्षक थी। आभार वो कैसे करेंगे। जी तो आदरणीय गुरु जी को मैं बुलाता हूँ कि आप आए और अपने साथ आज राम कथा। गुरु जी हिंदी में बोले, महाराष्ट्र में ना बोले, जो ध्यान रखें, नहीं तो पता पड़ो कि महाराष्ट्र में भी शिक्षा दे देंगे। जी ओम। सदन को नमन। आज की योग कक्षा मैं तो लेट जुड़ा पर बहुत अच्छे तरह से हुई है। अंत में बहुत बढ़िया हास्यासन हुआ है और बहुत अच्छी कक्षा रही है, क्योंकि हमने पहले भी उन्हें देखा है। आज हम लेट थे इसलिए हम उस संबंध में तो कुछ कहेंगे नहीं, परंतु जो आपने जो हमें यथार्थ चित्रण जो कराया वो बहुत अद्भुत, मार्मिक और हृदय को छूने वाला था कि किस तरह से प्रभु जो है अपने भक्तों पर कृपा करते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। आज हमारे कक्षा में जो भगवान की स्तुति हुई, ये भी ईश्वर की कृपा है। हम लोगों के बड़े भाग्य है कि हम ऐसे इससे जुड़े हुए हैं जिसके माध्यम से नई नई चीज़ें अपने आप होते जा रही है और उसे हम महसूस कर रहे हैं कि कब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, अपने आप हो जाता है और चीज़ें आगे बढ़ जाती है। आज
आपके द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही मार्मिक रही है। भगवान को प्रणाम करते हुए आज जो सज्जन उपस्थित हुए, आदरणीय अनिल राय जी, आरती कोटियाल जी, अरुणा नोटियाल जी, अस्तिवा तिवारी जी, भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बने सिंह जी, दीपेंद्र सिरी जी, दिनेश सैनवाल जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, गणपत लाल जी, कल्पना कोटले जी, कुमार बब्बन सिंह जी, माया राजदीप जी, नीलकंठ सावले जी, परशुराम भट्ट जी, प्रदीप राज वर्मा जी, पतंजलि फार्मर समृद्धि से आदरणीय हमारे पवन सर जी, प्रणाली मराठे जी, प्रतिभा राजे जी, पुष्पा नोटियाल जी, रामाधार जी, रंजना किन्हेकर जी, रूप सिंह राजपूत जी, रूमी राम जी, तुलाराम पटेल जी, वैशाली विनायक जी और योगाहार की रिकॉर्डेड टीम, साथ ही जो लोग लेफ्ट हो गए हैं, उन सबका हृदय से आभार। आप सबका नया वर्ष आप सबको जो है मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हुए प्रभु से आज की योगाहार कक्षा का समापन। जी ओम। सभी को सादर वंदे नमन। ओम।